बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ दानिश भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। सर, ईरान के वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से बड़ा एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमें ज़मानत दे, हम अमेरिका के साथ जंग आज बंद कर देते हैं। सर, इसकी अच्छी बात तो इसमें ये है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है और ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। साथ इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। लेकिन अल्लाह ने ये पाकिस्तान को इजाज़त दिया है कि पाकिस्तान दुनिया के फैसले कर रहा है। लेकिन सर, इसके साथ एक बुरी बात ये है कि पाकिस्तान यूँ महसूस होता है पराए खड्डे में जा रहा है। अगर पाकिस्तान ये ज़मानत दे देता है ईरान की और इसके बावजूद ईरान पर इसराइल या अमेरिका की तरफ से दोबारा अटैक कर दिया जाता है, पाकिस्तान की ज़मानत देने के बावजूद, तो सर पाकिस्तान तो पराए खड्डे में फँस जाएगा, वो भी बहुत बुरा। क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान को ज़मानत देनी चाहिए, ये भी बता दें और क्या देने जा रहा है पाकिस्तान? इस हवाले से भी बता दें। आपने अच्छा सवाल किया है। बेहतर तो ये है कि पाकिस्तान इसमें ना जाए, लेकिन जिस तरह की ट्रांज़िट नज़र आ रही है 2 अप्रैल से, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इसमें बहुत नुकसान होगा और पाकिस्तान भी चाहे ना चाहे, कहीं न कहीं से इस हीट का जो है ना एक और मुल्क बन सकता है, या खुदा ना ख़ास्ता ऐसा भी हो सकता है कि पराई जंग में ये तो कूदेंगे, इनके साथ जो पाकिस्तान की आवाम है, उसको नुकसान होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मेरे ख़्याल से इनको सालसी का किरदार तो अभी ये चाहे ना चाहे अदा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इसमें ट्रबल में आने वाला है, 2 अप्रैल के बाद से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज 33 अरब डॉलर का इज़ाफ़ा किया गया है। 33 अरब डॉलर का इज़ाफ़ा किसमें किया गया? जो इसराइल की आर्मी का बजट है, उसमें ये इज़ाफ़ा किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसराइल किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। क्या इसराइल जो ये तैयारी कर रहा है, उसको उसपे जो माली मामलत की जा रही है आर्मी की, इसका कोई फ़ायदा हासिल होगा या फिर सबकत ले जाएगा ईरान? क्या देख रहे हैं? किसको कामयाबी मिलेगी? देखिए, अगर ये बजट को बढ़ाया भी है, तो इसको आने वाले सालों के लिए ज़्यादा मेरे ख़्याल से मुफ़ीद समझा जाए। इस साल तो इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। ये नुकसान ही उठाएँगे, जो मर्ज़ी कर लें। ओके सर। अच्छा सर, ये जंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी, तब से आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि दुनिया में बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी आने वाला है और आप इंटरनेट की बंदिश जो है, उसके हवाले से भी प्रेडिक्शन कर रहे थे। 2025 में आपने प्रेडिक्शन ये की थी कि नई टेक्नोलॉजी कोई आएगी इंटरनेट की जगह पे। सर, ये जो बाकी मैंने 2 टेक्नोलॉजी प्रेडिक्शंस आपकी बताई हैं, इससे हट के मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज यकम अप्रैल है, जिस वक़्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान में। सर, यकम अप्रैल वो दिन है जिस दिन रशिया ने अपना ऑयल जो है वो दुनिया के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपना ऑयल मज़ीद एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। अब हम अपना ऑयल अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारे मुल्क में भी क्राइसिस आ सकते हैं, जो दुनिया में क्राइसिस आ रहे हैं। सर, ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये बता रही हैं, लेकिन आपसे पूछने का मकसद ये होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली आप कुछ बताएँ। क्या वाक़ई कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है जिसकी रशिया ने भी तैयारी शुरू कर दी है? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बात ये है कि मार्स जैसे ही वाटरी साइन 2 अप्रैल को एंटर करेगा स्पाइसेस में, ऑयल के प्राइस बहुत ऊपर जाएँगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पिछले साल इतनी लेन-देन हो रही थी आर्म्स एंड एम्यूनेशन की कि इन्होंने इतने हथियार का बजट पास कर लिया, इतना हो गया। तो ज़ाहिर है कोई कल लड़ने के लिए नहीं कर रहा है। ये डेफ़िनेटली जो ये मालिक होते हैं, जो सरबरान होते हैं, इनके पास बहुत एलीट क्लास की इन्फॉर्मेशन आती है, जो हमारे पास तब आती है जब वो एक्सपायर हो चुकी होती है, न्यूज़। तो कहने का मकसद ये है, इनके पास डेफ़िनेटली बहुत इंटरनल इश्यूज़ और इंटरनल मामलात की खबर होती है, जिसके हिसाब से ये अपने आने वाले दिनों को एस्टिमेशन और जो बजटिंग होती है उसके हिसाब से करता है। तो ये जो ऑयल का अभी बुरहान आएगा, जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ता जाएगा। बेशक ये जंग अल्लाह करे आज के आज खत्म हो जाए, या ये जंग 2 महीने बाद खत्म। बज़ाहिर नज़र आता है अप्रैल के एंड तक ये जंग कहीं न कहीं कंक्लूड होनी चाहिए, होगी भी सही इंशाल्लाह। लेकिन जो इन जिन्होंने एक वो बोलते हैं ना कि इन्होंने अपनी जगह से एनर्जी सेक्टर को हिला दिया है, तो अब एनर्जी सेक्टर इतनी जल्दी लाइन पे आता हुआ नहीं नज़र आ रहा। इसी वजह से मैं आपको महँगाई का, आने वाले दिनों में इकोनॉमिकल जो फॉल डाउन है, क्राइसिस है, रिसेशन है, वो सब इसी वजह से कनेक्टिविटी से आते हुए नज़र आ रहा है। ओके सर। अच्छा सर, एक प्रेडिक्शन की जा रही है, जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑयल की प्राइस $200 फी बैरल तक जाएगी।
अब ईरान ने पहले कह दिया था कि दुनिया तैयार हो जाए। आज से 30 दिन पहले ईरान की तरफ से कहा गया था कि $200 फी बैरल के लिए तैयार हो जाए, और आपने कहा था कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर ज़ाहिर है आप एग्ज़ैक्ट फ़िगर तो नहीं बताएँगे, मुझे इस चीज़ का इल्म है, क्योंकि ये जो है जो एस्ट्रोलॉजी है, ये इज़ अ नॉलेज ऑफ साइंस, यानी कि इशारों का इल्म है। लेकिन मुझे ये बता दें कि वाक़ई इस बात की तस्दीक या तरदीद कर दें कि इसके करीब-करीब जा सकती है ये? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है सर। सर यही तो डर है मुझे, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं मार्स में बैठा हूँ और मैं दुनिया की न्यूज़ दे रहा हूँ। मैं भी इसी दुनिया में हूँ, इसका इफ़ेक्ट आप पे, मुझ पे, सब पर आने वाला है। और अनफॉर्च्युनेटली यहाँ पे ऑलरेडी इसके इफ़ेक्ट आ रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में आ रहा है। और अल्लाह ना करे अगर ये 200 पे पहुँच गई, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम गैलन के हिसाब से गैस आई मीन पेट्रोल डलवाते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 गैलन, 11 गैलन के हिसाब से अगर पर गैलन पे हो गई, तो आप सोच सकते हैं यहाँ तबाही पूरी दुनिया में कितनी आएगी। तो अनफॉर्च्युनेटली इसके इशारे नज़र आते हैं। अल्लाह करे, मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ, मेरे पास इस साल के शुरू से अब तक कोई अच्छी खबर नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और बोलूँ हाँ, अल्लाह करे ये पूरी हो। तो सारी ऐसी खबरें हैं जो बैक टू बैक बैड न्यूज़ के सेक्टर में जा रही हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे जिसको कह सकते हैं खौफनाक किस्म का हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि 2000 पाउंड वज़नी बंकर बस्टर बम जो हैं, वो शहर है ईरान का अस्फ़हान, वहाँ बरसाए गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा इसकी ट्वीट्स जो हैं वो की जा रही हैं, वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं। ट्विटर पे लोग जाके देख भी सकते हैं कि कितना खौफनाक हमला किया गया है। सर, हमने ये देखा है अब तक की जंग में, 30 दिन हो गए इस जंग को, कि जितना बड़ा हमला अमेरिका या इसराइल की तरफ से किया जाता है, उससे ज़्यादा शिद्दत से ईरान रिटेलिएट करता है। इस मर्तबा आप क्या देख रहे हैं कि ईरान क्या रिटेलिएट करने जा रहा है? उसका हमला कितना बड़ा हो सकता है? या फिर ईरान यहाँ रुक जाएगा? एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट्स क्या बता रहे हैं? वो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा दानिश भाई, मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ। ईरान का ज़ायचा या ईरान का असेंडेंट कैंसर है, ठीक है? और इसके हिसाब से मार्स राहु का कंजंक्शन 8th हाउस में हुआ है। जो 23 फरवरी से मार्स एंटर हुआ था राहु के हाँ, मतलब जहाँ राहु ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस में, और तब से लेके 2 अप्रैल तक मार्स ने वहीं रहना है। लेकिन जो उनका नुकसान होना था ईरान का, वो हो चुका है। जैसे ही मार्स इस हाउस से निकल के 9th हाउस में जाएगा, तो आप ये सोच लें कि फिर ईरान इस तरह से आएगा आपके सामने जैसे एक शेर दहाड़ता हुआ आता। 9th हाउस में मार्स ऑलरेडी उनका नेटल चार्ट का भी प्लेस है। तो मार्स के ऊपर मार्स उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से जितने इन्होंने बड़े से बड़े हमले करने थे, बोलने को ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ज़ायचे के हिसाब से, जितने इन्होंने बड़े हमले करने हैं वो मैक्सिमम 2 तारीख तक कर सकते हैं। इसके बाद ईरान की बारी है, और जब ईरान रिटेलिएट करेगा जैसे आपने बोला है, तो वो इतना खतरनाक होना है कि दुनिया ने नहीं सोचा होगा। जैसे कि ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लॉक किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। तो आने वाले दिनों में मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं जिससे दुनिया हिलेगी। दुनिया वाक़ई सरप्राइज़ में आएगी कि ये हमने नहीं सोचा था जो हमारे साथ हो रहा है इस वक़्त दुनिया में। ओके सर। अच्छा सर, हमारे जो दोस्त हैं, नाज़रीन हैं, जो हमें देख रहे हैं गल्फ़ कंट्री से, सर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उनके दुःख में हमारा दुःख भी शामिल है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल वक़्त में। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और जितने भी लोग वहाँ पर ज़ाहिर है इंसानियत के नाते चाहे जिस मज़हब से भी उनका ताल्लुक है, वो तकलीफ़ में है, तो हमारे लिए भी ये तकलीफ़ का बाइस है। लेकिन सर मुझे ये बताएँ, गल्फ़ कंट्री से लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ रहे हैं कि मलिक साहब से सवाल करें कि आइंदा आने वाले दिन गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए क्या खबर लेकर आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर आए दिन अमवात भी हो रही हैं, इंटरसेप्ट जब किया जाता है मिसाइल को, मिसाइल का मलबा गिरता है, तो उसके तले दब के लोग वहाँ पे अमवात हो रही हैं, और लोगों की सैलरीज कट कर दी गई हैं, पेट्रोल आज महंगा कर दिया गया है, डीजल महंगा कर दिया गया है, इकोनॉमी वहाँ की कोलैप्स कर रही है, लोग वहाँ से जा रहे हैं, बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। गल्फ कंट्रीज का फ्यूचर आप आइंदा आने वाले चंद माह में क्या देख रहे हैं? देखिए गल्फ़ का फ्यूचर कोई इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको सीधी-सी बात कहूँ। और अगस्त सितंबर से पहले वो इस ये जो एक बोलते हैं भंवर में आ गए हैं, इससे नहीं निकल पाएँगे।
ये गल्फ कंट्रीज का अभी इम्तिहान है और ये अगस्त सितंबर तक कंटिन्यू रहेगा। ये साल जब ये जंग शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ हफ्ते बाद ही मैंने आपको बता दिया था कि गल्फ कंट्रीज का नॉर्मली सीजन होता है दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, और फिर नवंबर से वापस स्टार्ट होता है। तो नवंबर तक जो है इनका ये सीजन मिस हो गया है। नवंबर दिसंबर में हाँ हम कुछ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल गल्फ का कोई अभी अनकरीब कोई ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आता। जो लोग खुदा ना खास्ता ऐसे मसाइल का शिकार हो रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने बारे में सोचें, लेकिन जो लोगों का रोजी रोटी चल रही है उसको चलाएं। अभी वहां से भागने का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फायदा नहीं है। पूरी दुनिया इसके अनफॉर्चुनेटली लपेट में आएगी, आगे या पीछे। कोई आगे आएगा, कोई पीछे आएगा, अनफॉर्चुनेटली यही सितारे दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ से भाग के कहीं और जाएंगे, अगर वहां के हालात खराब हो गए, तो आप बोलेंगे यार इससे अच्छा तो मैं वहीं पे था। तो इसलिए बराए मेहरबानी मेजर स्टेप उठाने से पहले किसी को भी कंसल्ट जरूर करें कि क्या ये आपके लिए अच्छा है या नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं जिंदगी मौत का तयन नहीं करता हूँ। मुझे इतना पता है जो जहाँ होना है वो होना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सेफेस्ट कंट्री जो कि एक यूएई था, आज सोचे वहां से लोग निकलने को सोच रहे हैं। तो अब आप क्या सोच सकते हैं कि कौन सी जगह दुनिया में सेफ है? कोई भी जगह सेफ नहीं है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह